हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कई सारे एमसीक्यू जो एग्जाम्स में आने लायक है। क्लास 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मजेदार से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन है एरिस्टोटल, बी है लीनियस, सी है आर एच विटेकर और डी है नन ऑफ दीस। तो सही जवाब क्या होगा? आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। अब देखो बच्चों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ये कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किस में आएंगे। वैसे तो दोनों ही क्या है, एल्गी है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन दोनों को ही कहां रखा गया था? प्रोटिस्टा में। तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज। प्लाज्मिड होता है, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियल सेल में एक तो मेन था डीएनए और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए मेन डीएनए, बिल्कुल नहीं। बी नॉन फंक्शनल, ये भी नहीं। सी है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। अब देखो, याद करो, जब मैंने प्रोटिस्टा पढ़ाया था तो प्रोटिस्टा में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, CDE और SP। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से हमने बनाया था, S से स्लाइम मोल्ड और P से हमने क्या बनाया था? प्रोटोजोन्स। वो प्रोटोजोन्स 4 तरह के थे, उनमें से एक टाइप कौन सा था? स्पोरोजोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्पोरोजोआ। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, दूसरा है माइकोबैक्टीरियम, तीसरा है नॉस्टॉक और चौथा है ऑसिलिटोरिया। तो बच्चों, जो नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया है ये दोनों क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम किस में रखते हैं? मोनेरा में। और मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये हमसे क्या पूछ रहा है? नॉट अ प्रोकैरियोट। तो सी और डी तो हो नहीं सकते। फिर माइकोबैक्टीरियम, ये क्या है? बैक्टीरिया का टाइप है, तो यानी बैक्टीरिया भी किस में आ रहा था? मोनेरा में आ रहा था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए, जो सैकेरोमाइसिस सिरवेसी पूरी स्पीशीज अगर मैं आपको बताऊं तो सैकेरोमाइसिस बेसिकली हम किसको बोलते हैं? यीस्ट को बोलते हैं, जो क्या है? एक यूनिसेलुलर फंजाई है। तो ये क्या है? ये यूकैरियोटिक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोनियोलेक्स इज अ। अब ये क्या होता है? याद करो वापस से, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम लोगों ने पढ़े थे डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो ये जो गोनियोलेक्स है ये क्या है? एक डाइनो फ्लैजिलेट है जिसमें 2 फ्लैजिला मिलती है और ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो समुद्र के पानी का रंग है वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेड टाइड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गोनियोलेक्स इज अ, ऑप्शन सी, डाइनोफ्लैजिलेट। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यू टू गोनियोलेक्स सी अपीयर रेड, दिस इज नोन एज। अभी मैंने आपको बताया था कि गोनियोलेक्स जो है वो एक डायनोफ्लैजिलेट है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो सी का कलर है वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। लेकिन इसको कहते क्या है? इसको हम कहते हैं रेड टाइड्स, रेड सी नहीं कहते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रिजेम्बलेंस इन पिगमेंट्स विद हायर प्लांट्स। यानी इनमें चारों में से कौन है जो हायर प्लांट्स के साथ पिगमेंट्स में रिजेम्बलेंस शो करता है? तो सही आंसर होगा इसका यूग्लिनोइड्स। क्यों होगा? क्योंकि यूग्लिनोइड्स में मैंने आपको बताया था कौन आ रहा था? यूग्लिन आ रहा था, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिल रहा था, क्लोरोफिल ए। इसीलिए ये सनलाइट में कैसा हो जाता है? फोटोसिंथेटिक हो जाता है, यानी ऑटोट्रॉफिक हो जाता है, अपना खाना खुद बनाता है। तो इसमें भी क्लोरोफिल ए मिलता है और हायर प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए मिलता है। क्लोरोफिल ए को बेसिकली हम यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल वॉल इज एब्सेंट है। अब देखो, ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, बी नॉस्टॉक, सी एस्परजिलस, डी फ्यूनेरिया। सही जवाब इसका होगा माइकोप्लाज्मा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखो, नॉस्टॉक क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में तो क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। और अगर एस्परजिलस कहें तो एस्परजिलस एक फंजाई है, फंजाई में सेल वॉल होती है। फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है, इसमें भी सेल वॉल होती है। तो बचा क्या? माइकोप्लाज्मा। तो इसलिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिसीज कॉज्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए भी, क्लास 11 के लिए भी। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट बच्चों किसकी वजह से होती है? ये होती है पक्सीनिया की वजह से। आपकी बुक में केवल पक्सीनिया दे रखा है। इसका पूरा नाम जो है, जो स्पीशीज पक्सीनिया की व्हीट को इन्फेक्ट करती है, वो है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड।
ऑप्शन ए है फाइसेरम, ऑप्शन बी है थायोबैसिलस, सी एनाबिना और डी राइजोपस। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, तो फिर हम क्या करेंगे कि इनमें बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है। देखो थायोबैसिलस आ रहा है तो ये तो क्या होगा, बैक्टीरिया, तो इसीलिए ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन बी। फिर एनाबिना, एनाबिना क्या है, एल्गी है, तो ये भी नहीं हो सकता। राइजोपस क्या है, फंजाई है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए दैट इज फाइसेरम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्रोटिस्टा की, क्या बताई थी, सी डी ई एस पी। तो अब आप देखो सी से क्या था, क्राइसोफाइट था, डी से क्या था, डायनोफ्लैजिलेट्स था, ई से क्या था, यूग्लिनोइड था, एस से क्या था, स्लाइमोड्स था। ये चारों बच्चों किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मैचअप है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में 4 ऑप्शंस है, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ऑप्शन नहीं मतलब कि हाँ ऑप्शन ही कह लीजिए, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस और साइनोबैक्टीरिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट स्प्रिंग्स, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, गर्ड्स ऑफ रूमिनेंट्स और सॉल्टी एरिया। तो अब हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स हम किसको कह रहे थे, जो कहाँ मिल रहे थे, सॉल्टी एरिया में। तो ए का मैच किससे हो जाएगा, सॉल्टी एरिया से, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए। ठीक है। दूसरा है थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो वर्ड आ रहा है यानी कि किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो ये हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बी, बी यहाँ पे भी इससे ब्लैक से कर देती हूँ। तीसरा है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कहाँ मिलते हैं, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये कहाँ मिलती है, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया कहाँ मिलती है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। तो ए का हेलोफाइल्स हो गए सॉल्टी एरिया में, थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए हॉट स्प्रिंग्स में, मिथेनोजेंस हो गए गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में, और साइनोबैक्टीरिया मिल रहे हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as। यानी ये पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रोकैरियोट्स बताओ जो कहाँ काम आते हैं, दूध से दही जमाने में, मिल्क से कर्ड को जमाने में काम आते हैं, और साथ ही साथ वो एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन आएगा, बैक्टीरिया आएंगे। तो बैक्टीरिया, अरे अच्छा इन्होंने तो इस तरह का ऑप्शन दिया है। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या ऑप्शन दिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो बच्चों हम ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है। अब फिर क्या है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया तो वो बैक्टीरिया है जो बहुत ही हार्श कंडीशंस में मिलते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था ये हेलोफाइल्स थे या थर्मो एसिडोफाइल्स थे जो हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे थे, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। फिर आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। भाई कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ तो बच्चों वो थे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि जो नाइट्राइट, नाइट्रेट्स और अमोनिया उसको ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहे थे। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो किस काम आते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो किस काम आते हैं, जो मिल्क से कन्वर्ट करते हैं किसमें, अगर हमें दही जमाना है तो वहां कौन सा बैक्टीरिया यूज में आ रहा है, लैक्टोबैसिलस काम में आ रहा है, जो मिल्क को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कर्ड में, या एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के काम आता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आज हमने टोटल 14 क्वेश्चंस किए, आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। अगर आज के क्वेश्चंस और वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।